और जैसे ही घटोत्कच अपने पुत्र बर्बरीक को जब लेकर के चले सज्जनों आकाश मार्ग से, और जैसे ही द्वारका के क्षेत्र में प्रवेश किया, जैसे ही वहां पर पहुंचे और द्वारका के रक्षकों ने जब उनको दोनों को आते हुए देखा, द्वारका के जो रक्षक हैं वो समझने लगे कि कोई दैत्य हैं और द्वारका के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। इसलिए महाराज कोई राक्षस लगते हैं, आज द्वारका पे आक्रमण करने के लिए आए हैं। सभी सैनिकों को, द्वारपालों को, सभी को महाराज सचेत कर दिया। लेकिन घटोत्कच ने देखा और घटोत्कच ने ये कहा, बोले भाई हम कोई आक्रमणकारी नहीं है, हम तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हम तो उनके सेवक हैं और हम द्वारकाधीश को बहुत प्रिय हैं। और मैं अपने पुत्र बर्बरीक के साथ में और द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए यहां पर आया हूं। अब तो सभी सैनिक रुक गए, सभी बैठ गए महाराज, अपनी अपनी व्यवस्था को संभालने लगे। और जैसे ही द्वारका के रक्षकों ने भीमसेन का नाम सुना, क्योंकि घटोत्कच ने कहा, बोले मैं भीम का पुत्र हूं घटोत्कच, और मैं अपने पुत्र को लेकर के आया हूं, हम द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए यहां पर आए हैं। तो भीमसेन को तो सभी द्वारकावासी जानते थे, क्योंकि पांडवों का तो द्वारका में आना जाना लगा ही रहता था ना। तुरंत जाकर के महाराज और द्वारकाधीश की सभा में पहुंचे और सैनिकों ने जाकर के समाचार दे दिया, बोले महाराज भीम पुत्र घटोत्कच अपने पुत्र को लेकर के आपका दर्शन करना चाहता है। भगवान श्री द्वारकाधीश ने जैसे ही सुना महाराज, और जितने भी यादव गण वहां पर बैठे हुए थे महाराज, सभी अपने अपने आसनों पर खड़े हो गए। ऐसा भव्य स्वागत सभी ने घटोत्कच और बर्बरीक का किया। अग्रसेन जी महाराज बैठे हैं, अक्रूर बैठे हैं, बलराम जी महाराज बैठे हैं, सभी ने उनका बड़ा स्वागत किया। और भगवान ने पूछा, घटोत्कच सब कुशल मंगल तो है? लेकिन घटोत्कच ने कहा, प्रभु सब प्रकार से मंगल है, और यहां पर आने का केवल और केवल मेरा एक ही कारण है, और वो कारण क्या है कि आपके द्वारा जो कन्या मेरे लिए बताई गई थी ना विवाह के लिए, मोरवी, उसके साथ में मेरा विवाह हो गया और उसके गर्भ से ये पुत्र जन्म लेकर के आया है। और महाराज इसने तो जन्म लेते ही हमसे प्रश्न करना आरंभ कर दिया। अब इसके जो प्रश्न हैं उसका उत्तर हमारे पास में तो है नहीं, अब आप ही इनका मार्गदर्शन करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मोरवी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए? मोरवे। भगवान कृष्ण के द्वारा बर्बरीक जी का पहला नाम दिया गया मोरवे। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक जी को आगे चल करके बहुत सारे नाम देने वाले। पहला नाम भगवान ने क्या दिया? मोरवे। जिस प्रकार से मुझे घटोत्कच प्रिय है, उसी प्रकार से मोरवे मुझे तुम भी बहुत प्रिय हो। पूछो क्या पूछना चाहते हो? अब तो बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु सबसे पहले तो मैं आपको अपने मन को स्थिर करके और आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, और अब मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं कि जीवन का कल्याण किसमें है? ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जीव लोक और परलोक से पार हो जाए?
उसके जीवन का तात्पर्य क्या है, उसे ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे उसका जो जीवन है वो सार्थक हो जाए। और इस विषय में अनेक लोग अनेक अनेक तरह की बातें करते हैं। कैसी बातें भाई? किसी की कुछ राय है, किसी की कुछ राय है। कोई व्यक्ति भगवान का भजन करने को ही श्रेय कहता है, बोलो और कुछ नहीं है दुनिया में, केवल भगवान का भजन करो। हाँ, केवल जप करना चाहिए। और कोई कहता है कि नहीं नहीं, तपस्या करनी चाहिए। कोई कहता है नहीं, इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। कोई मोक्ष को, कोई उपभोग को, और कोई कोई तो ये कहता है सज्जनों, बोल खाओ पियो और मस्त रहो। यही है, इसीलिए जीवन मिला है। और क्या है भाई? खा लोगे पी लोगे तो सो है नहीं, कुछ नहीं है जीवन में। सही बात है कि गलत बात है? क्यों है गलत बात? सही बात है। और क्या? हा? लेकिन हर व्यक्ति की अलग अलग राय है, अलग अलग विचार हैं। कोई जप को श्रेय कहता है, कोई तप को श्रेय कहता है, हाँ? कोई दान को श्रेय कहता है, कोई पुण्य को श्रेय कहता है। अपनी अपनी राय। भगवान ने कहा भाई बर्बरीक, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने। इस प्रश्न का उत्तर 4 वर्णों के द्वारा यहां पर निर्धारित किया गया है। और कैसे निर्धारित किया गया है? वह 4 वर्ण कौन से हैं? सबसे पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। पहला वर्ण होता है ब्राह्मण का। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होना चाहिए? ब्राह्मण का कर्तव्य होना चाहिए सज्जनों कि वह भगवान की तपस्या करे, और भगवान की तपस्या करके अपने धर्म की सुरक्षा करे, धर्म की रक्षा करे अपनी तपस्या के प्रभाव से। और क्षत्रिय का कर्म क्या होना चाहिए? क्षत्रिय का कर्म होना चाहिए सज्जनों कि सबसे पहले वह बल प्राप्त करे। क्या भाई? क्षत्रिय के अंदर ताकत होगी, बल होगी, जभी तो वह सुरक्षा कर पाएगा, जभी तो धर्म की रक्षा करेगा। और बल अर्जित करके दुष्टों का दमन करे और उस बल से अपने धर्म की रक्षा करे। वैश्य का क्या कर्म होना चाहिए? वैश्य का कर्म बतलाया है पशुपालन करना, कृषि विज्ञान, व्यवसाय, ये सब कर्म और वैश्य को करने चाहिए। और शूद्र का क्या? बोले इन तीनों की सेवा करनी चाहिए। ये शूद्र का कर्म बतलाया। और इसके उपरांत व्यापार करें, शिल्प की जानकारी रखें, और एक जो 4 वर्णों के लिए जो आवश्यक है वो है सज्जनों कि अपनी पत्नी में ही अनुरक्ति रखें, और जो अपने सेवादार हैं उनका ध्यान रखें। ये महाराज 4 वर्णों के लिए विशेष आवश्यक बात है। इसलिए बर्बरीक, अब तुम्हारा जन्म कहां पर हुआ है? क्षत्रिय कुल में ही तो हुआ है। इसलिए क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? सबसे पहले बल का संग्रह करना चाहिए। बल का संग्रह करो, क्योंकि बल होगा तभी तो दुष्टों का दमन होगा। तो तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठ है, जाओ और जाकर के बल प्राप्त करने के लिए देवी की उपासना करो। क्योंकि जो देवी है ये देवी ही शक्ति का स्वरूप है। देवी में ही सारी शक्तियां निहित हैं, इसलिए देवी की उपासना करो। और देवी ही तुम्हारे लिए शक्ति का दान कर सकती है। और बर्बरीक, यहां से तुम सीधे महिसागर में चले जाओ। महिसागर का जो संगम है वहां पर जाकर के गुप्त क्षेत्र है, और उस गुप्त क्षेत्र में जाकर के मां भगवती परा अम्बा की आप उपासना करो। क्योंकि
उस गुप्त तीर्थ के अंदर नारद जी के द्वारा लाई गई सभी देवियां वहां पर निवास करती हैं और तुम महिसागर संगम में जाकर के देवियों की उपासना करो और उनसे बल अर्जित करो। अब भगवान ने बरबरीक को धन धान्य दे करके और महाराज वहां से विदा कर दिया और महिसागर जाने के लिए और बरबरीक जी तैयार हो गए। और जैसे ही महिसागर संगम का जैसे ही नाम लिया महाराज, तो मैं आपको यहां पर बताऊं कि ये जो महिसागर संगम है ना, कहां पर है जानते हो? अभी कोई गया नहीं वहां पर। ये है महाराज गुजरात में, और गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है ना, उस खंबात की खाड़ी में ही और महिसागर संगम है। जो माही नदी है वह माही नदी वहां पर अरब सागर के अंदर जाकर के मिल जाती है, इसलिए उस जगह का नाम क्या हो गया? महिसागर संगम। माही नदी सागर में जाकर के मिलने के कारण इसका नाम हो गया महिसागर संगम। और वहीं पर कुमारेश्वर